ज्ञान गुदड़ी में विराजमान ठाकुर श्री मदन मोहन जी का दर्शन करने के लिए जब तुलसीदास जी गए थे, उस समय वहां के एक पुजारी परशुराम दास जी वो कहने लगे, एक व्यंग करने लगे, ये तो राम जी के कट्टर भक्त हैं, लेकिन आए हैं वृंदावन में तो कुछ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि वृंदावन में तो अच्छे अच्छे बदल गए भाई, बड़े बड़े बदल गए यहाँ। तो उन्होंने एक पंक्ति कही, अपने अपने इष्ट को नमन करे सबको, और इष्ट विहीने परशुराम नवै सो निगुरा हो। अपने अपने इष्ट को तो सब नमन करते हैं, यदि कोई अपने इष्ट से अलग किसी को नमन करे तो वो निगुरे है। क्या है इसका मतलब? है उसने किसी को गुरु नहीं बनाया। हालांकि इसमें बड़ी परंपरा की जबरदस्त बातें कह दी ठोक करके, जो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, खासकर आप लोगों को, उन लोगों को जो लोग गुरु मंत्र लेने के बाद भी एक निर्णय तक नहीं पहुंच पाते, कभी इस देवता की, कभी उस देवता की, कभी उस देवता की, कभी उस देवता की। कितनी ठोस बातें हैं। जैसे गुरु की भूमिका किस तरह आपको बताया, जैसे कोई बिचौलिया होता है ना, जो कन्या का विवाह कराता है, जब तक किसी कन्या का विवाह नहीं होता तब तक वो जिस जिस लड़कों को देखती है उन सब में उसकी पति की बुद्धि हो जाती है। अरे ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बड़ा कद काठी का सुंदर है, ये नैना के सुंदर है, बड़ा गौर है, बड़े सुंदर बाल है, क्या सुंदर इसके गुण हैं, क्या धनवान है। जितने पुरुषों को देखती है कन्या सब अच्छे लगते हैं, सब में अपने पति की संभावना उसको दिखती है। परंतु जिस दिन किसी बिचौलिया ने, किसी अगवा ने उसका रिश्ता तय कर दिया, किसी एक पुरुष के साथ संबंध करा दिया, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, उसके बाद फिर वो किसी को नहीं देखती है। देखती है क्या? फिर वो किसी में अपने पति की बुद्धि, पति का भाव किसी और में नहीं कर सकती। देखना भी है तो भ्राता पिता पुत्र की नाई, बराबर है तो भाई, बड़ा है तो पिता, छोटा है तो पुत्र की तरह, लेकिन पति का भाव किसी में नहीं करता। यदि करने लगे तो उसको क्या कहेंगे आप? इसका मतलब है या तो उसका विवाह ही नहीं हुआ है कि नहीं? ठीक उसी तरह से यदि किसी ने गुरु मंत्र ले लिया और गुरु से भक्ति का बीज उसके अंदर आ गया, तो उसके बाद गुरु ने जो इष्ट बता दिया, उसी इष्ट में इष्ट का भाव हो, है ना। दूसरे देवता को यदि कदाचित नमस्कार करे भी तो उस देवता से अपने इष्ट की भक्ति मांग ले। तुलसीदास जी के जीवन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि तुलसीदास जी गणेश जी की वंदना करते हैं। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन। आखिरी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मानहु मांगत तुलसीदास कर जोड़े, बसौ राम सिय मानस मोरे। वंदना कर रहे हैं गणेश जी की, प्रणाम पूजा प्रार्थना कर रहे हैं गणेश जी की, और मांग क्या रहे हैं? श्री राम जी और जानकी जी मेरे मानस पटल में विराजे। नमन किसी को भी यदि करते हैं तो भक्ति, जैसे सौभाग्यवती जो अच्छी स्त्री होती है वो किसी को भी प्रणाम करती है तो अपने पति का प्रेम मांगती है। क्या मांगती है? आप इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पति मुझसे प्रेम करें, और लोग आशीर्वाद भी देते हैं, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। सौभाग्यवती मतलब उसका जो पति है उसका प्यार उसे मिले,
तभी ना उसका सौभाग्य है, ये हमारा धन्य भाग्य है। कब धन्य भाग्य है? जब उसका पति का प्यार उसे मिलेगा, यही वो मांगती है। तो जगत की जितनी भी नारी है, किसी को भी प्रणाम करे, बदले में मांगना क्या चाहिए? पैसा नहीं, साड़ी, कपड़े या आभूषण कभी नहीं। ये सब लड़ करके लेंगे, पति से ही लेना आपका हक है। 100 बार लड़िए अपने पति से, लेकिन अपने सौभाग्य का सामान, अपने श्रृंगार का सामान, पहनने का, खाने का, ये सब पति से ही लेना चाहिए। दूसरों से क्या लेना चाहिए? सिर्फ आशीर्वाद। क्या लेना चाहिए? कोई सामान नहीं। अच्छी नारी का लक्षण यही है कि दुनिया में किसी से कोई सामान की याचना ना करे, केवल अपने पति का प्यार मांगे, बस कुछ नहीं। वही अच्छी नारी है, वही सबसे सुंदर, दुनिया में सबसे सुंदर नारी है। ये जरूर याद रखना चाहिए। उसी तरह से जो भी गुरु भक्त है, जिन्होंने एक बार गुरु मंत्र ले लिया, गुरु ने कह दिया ये तुम्हारे इष्ट हैं, ये आपका गुरु मंत्र है, तो बस समझिए ब्रह्म वाक्य है। और भाई रे भाई, यदि आप गुरु वचनों में विश्वास न करें तो जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, जे गुरु चरण सकल विभव बस करही, होते जनु सकल विभव बस करही, ते जनु सकल विभव बस करही, ते जनु सकल बस जो और गुरु के चरण रज को यदि प्रणाम करे श्रद्धा से, संपूर्ण वैभव उसकी मुट्ठी में। और दूसरी बात क्या कही? जिनको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है ना, सपने सुलभ न सुख सिद्धि ते ही, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुलभ न सुख सिद्धि ते। ये कौन कह रही है पता है? ये जगन माता भवानी सती कह रही है, माता पार्वती कह रही है। और वो कह रही है कि हे महापुरुषों, हे सप्तऋषियों, आप मुझे कहते हैं कि गुरु के वचनों को छोड़ दो, शिव जी की भक्ति छोड़ दो, भगवान विष्णु को मनाओ। अरे आप तो क्या, स्वयं मेरे महादेव भी आकर कहे ना, एक बार नहीं 100 बार भी कहे कि गुरु वचनों को त्याग दूं, तो शंकर जी को त्याग दूंगी, लेकिन गुरु वचनों का त्याग नहीं करूंगी। हाँ, तजौन नारद कर उपदेश, तजौन नारद कर उपदेश, आप कहई
शत बार महेशु। ओ आप कहे शत बार महेशु। तजउन नारद कर उपदेशु। ओ तजउन नारद कर उपदेशु। आप कहे शत बार महेशु। ओ आप कहे शत बार महेशु। 100 बार भी शंकर जी कहेंगे तो मैं गुरु वचनों का त्याग नहीं करूंगी। ये माता पार्वती कह रही है। इसीलिए मैं कह रहा था तुलसीदास जी को जो परशुराम दास जी ने कहा वो गलत नहीं कहा। अपने अपने इष्ट को नमन करत सबको, इष्ट विहीने परशुराम नवै सो निगूरे हो। गोस्वामी जी को बात थोड़ी कड़वी लगी। नमस्कार करने के लिए सिर झुकाए ही थे, जैसे सुना निगुरा कर रहे हमको, तन गए। गुरु में भरोसा है। नरहरि दास एकदम तन गए। अब नमस्कार नहीं होगा, अब नहीं झुकूंगा। कहो छवि आज की भले बने हो नाथ। मुझे पता है कि आप ही बने हैं, रूप बनाया है आप ही हैं। तुलसी मस्तक तब नभे जब धनुष बाण लियो हाथ। अब तो ये मस्तक तब नवेगा जब आप धनुष बाण धारण करेंगे। क्या बात है। जब भक्तवांछा कल्पतरु प्रभु ने भक्त का मान रखा है, सदियों से रखा। प्रहलाद जी को दर्शन देने के लिए भगवान नरसिंह तो सामने आ गए थे, लेकिन जैसे ही प्रहलाद ने कहा भगवान खंभे में, कहा जैसे कहा तो भगवान वापस खंभे में गए। क्यों? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। अपने भृत्य अपने सेवक की बात को सच करने के लिए मेरे ठाकुर जी वापस खंभे में गए, खंभे फाड़ करके प्रकट हुए। आज भी तुलसीदास जी ने जब कह दिया कि आज तो मस्तक तब झुकेगा जब आप धनुष बाण लेंगे। मुरली लकुट दुराय के तुरंत अदृश्य हो गया। मुरली कहां गई, लकुट छड़ी कहां गई पता नहीं। और धरियो धनुष सर हाथ तुलसी रुचि लखी दास की कृष्ण बने रघुनाथ। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ अपने जन के कारणे आज कृष्ण बने रघुनाथ। हाय हाय हाय, इतने सुंदर लगे राम जी, इतने सुंदर राम जी दिखने लगे। दिव्य सब संतों की देख करके रोम रोम रोमावली पुलकित हो गई। जय हो रघुनाथ जी की, जय हो रघुनाथ जी की, जय हो रघुनाथ जी की। आनंद आ गया।